नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। बिहार के नतीजे क्या होंगे ये देर रात तक पता चलेंगे, लेकिन जो रुझान मिल रहे हैं उसमें बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बन के उभर रही है। आरजेडी ने थोड़ा सा अभी अपने को इम्प्रूव किया है, 70 के आसपास पहुंच रही है, 68 और 70 चल रही है, लेकिन पिछली बार उसकी सीटें 80 थी, लिहाजा उससे कम रहती है तो उसकी घटत ही मानी जाएगी, यानी उसकी हार ही मानी जाएगी। एक बात तो है कि जेडीयू की जो शक्ति है वो आधी होने जा रही है। पिछली बार यानी 2015 में जब वो महागठबंधन के साथ मिलकर के चुनाव लड़ी थी तो 71 सीटें मिली थी। इस बार उसकी सीटें जो है 45 से 50 के बीच में रहने वाली है। स्वाभाविक रूप से आपको याद होगा कि जब एलजेपी कुलांचे भर रही थी तो माना गया कि बीजेपी के सह पे चिराग पासवान ऐसा कर रहे हैं। उस दौरान जब सवाल उठे और जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीट शेयरिंग का ऐलान हुआ था उसमें नीतीश कुमार देरी से पहुंचे थे। कहा यह गया था कि नीतीश कुमार इस बात को लेकर के खिन्न और नाराज है कि बीजेपी एलजेपी को लगाम नहीं लगा रही है। दूसरी बात, नीतीश कुमार ये आश्वासन चाहते थे कि सीटें चाहे जिसकी जितनी आए मुख्यमंत्री वही होंगे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में दो केंद्रीय नेताओं के अलावा सुशील कुमार मोदी जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं वो भी मौजूद थे। उन्होंने बार बार कहा कि सीटें बीजेपी की कम आए चाहे ज़्यादा आए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे। नीतीश कुमार गंभीर रुख अख्तियार किए हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे थे। आज ये बात जो है कैलाश विजयवर्गीय जो बीजेपी के बड़े नेता हैं उनसे पूछा गया। उन्होंने कहा कि अभी तक तो नीतीश कुमार ही है। इसका क्या मतलब हुआ? अभी तक नीतीश कुमार है। 4 बजे के आसपास जेपी नड्डा और अमित शाह बीजेपी कार्यालय पहुंच सकते हैं, यानी कि बीजेपी की रणनीति बननी शुरू हो गई है। सवाल ये उठता है कि 71 सीटें पा करके जब नीतीश कुमार बड़े भाई की भूमिका में थे, अभी जब सीट बंटवारे का मुद्दा आया तो उन्होंने 122 सीटें ली और बीजेपी को 121 सीट दिया, यानी छोटा भाई भी बना करके रखा। बीजेपी अब वही भूमिका निभाने को आतुर है, यानी बड़ा भाई बनना चाहती है। कैसे ये नीतीश कुमार से कन्वे करेगी? लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि राजनीति संदेशों से चलती है। सीटें घट जाने के बाद नीतीश कुमार वैसे ही आधे रह जाएंगे, यानी कि कमज़ोर हो जाएंगे। मुख्यमंत्री बन भी जाएंगे तो ज़्यादा दिनों तक चल नहीं पाएंगे, क्योंकि बीजेपी अब अपनी चलाने की कोशिश करेगी। महाराष्ट्र में क्या हुआ ये किसी से छिपा नहीं है। तो बीजेपी बिहार में कैसे उतार चढ़ाव झेलते हुए बड़े भाई की भूमिका में आई, कब उसने अपने कदम पीछे हटाया और कब आगे आकर के वो फ्रंट फुट पे खेली, इस पर जरा एक नज़र डालते हैं। बिहार में तीसरी बार एनडीए सरकार बनती हुई दिख रही है। वैसे 2000 को भी जोड़ेंगे तो फिर ये 5वीं बार हो जाएगा। ये बात अलग है कि पिछली बार पहले महागठबंधन की सरकार बनी और बाद में एनडीए की। भाजपा को राज्य में 2015 से ज़्यादा सीटें मिलती हुई दिख रही है। वो 70 से 80 सीटें उसे मिल सकती है। 2015 में उसे 53 सीटें मिली थी, जबकि जदयू को 20 से 25 सीटों का नुकसान होकर के 45 से 50 के बीच में वो रह सकती है। जेडीयू को पिछली बार 71 सीटें मिली थी। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि राजनीति में जो होता है वो दिखता नहीं है, जो दिखता है वो होता नहीं है। बीजेपी ने वायदा किया है कि सीटें चाहे जिसको जितनी मिले नीतीश कुमार ही सीएम होंगे। तो क्या वास्तव में नीतीश कुमार सीएम होंगे? जरा बीजेपी और जेडीयू के संबंधों और शक्ति का बिहार में उतार चढ़ाव पर गौर कीजिए। 2000 में नीतीश कुमार भाजपा के समर्थन से पहली बार राज्य के मुख्यमंत्री बने, लेकिन सिर्फ 7 दिन रहे। 2005 में 13वीं विधानसभा के लिए चुनाव हुए। एनडीए को 92 सीटें मिली, भाजपा को 37, जेडीयू को 55। किसी पार्टी को बहुमत नहीं मिला, राष्ट्रपति शासन लग गया। दोबारा चुनाव हुए 6 महीने बाद। एनडीए को 143 सीटें मिली, जेडीयू को 88 और बीजेपी को 55। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने। 2010 ये वही टर्निंग ईयर था जहाँ पे कि जेडीयू जो पहले ढके छिपे बड़े भाई की भूमिका में थी वो खुल करके बड़े भाई की भूमिका में आई। एनडीए को 243 में से 206 सीटों पे प्रचंड जीत मिली। जेडीयू को 115 और बीजेपी को 91। नीतीश का रुतबा और कद दोनों बढ़ा। यहीं से जेडीयू ने राज्य में खुद को बड़ा भाई माना। इसका असर हुआ कि 2014 के आम चुनाव से ठीक पहले जेडीयू मोदी की वजह से एनडीए से अलग हो गई। 2015 में भाजपा और जेडीयू अलग अलग चुनाव लड़े। इसमें जेडीयू राजद कांग्रेस के महागठबंधन को 126
26 सीटें मिली। इसमें जेडीयू को 71, आरजेडी को 80 और भाजपा को 53 सीटें मिली। महागठबंधन बहुत कम दिनों तक चला, टूट गया। फिर बीजेपी के साथ नीतीश कुमार ने सरकार बना ली। इस बार विधानसभा चुनाव में बीजेपी और जेडीयू के बीच 50-50 का फार्मूला अप्लाई हुआ। इसके बावजूद 122 सीटों पे जेडीयू लड़ी, क्योंकि उसे बड़े भाई की भूमिका में रहना था। बीजेपी के खाते में 121 सीटें आई, 11 उसने मुकेश सहनी यानी वीआईपी को दे दिया। 110 सीटों पे वो चुनाव लड़ी और अब उसे सीटें मिलने जा रही है लगभग 75, जो ट्रेंड आ रहा है। 2010 के चुनाव परिणाम में भाजपा और जदयू सहयोगी थे। इसमें भाजपा जदयू से कम सीटों पे चुनाव लड़ी थी, पर जीतने का अवसर बेहतर था। भाजपा 102 सीटों पे चुनाव लड़ी और 91 जीती थी, जबकि जेडीयू 141 पर लड़ी थी और 115 जीत पाई थी। यदि आम चुनाव की बात करें तो 2004 में जेडीयू और बीजेपी के बीच सीट बंटवारे का फार्मूला 70-30 का था। जेडीयू ने 26 और बीजेपी को 14 सीटों पर चुनाव लड़ना पड़ा। इससे जेडीयू को 6 और बीजेपी को महज 2 सीटें मिली। 2009 के लोकसभा चुनाव में जेडीयू और भाजपा गठबंधन ने एक साथ चुनाव लड़ा। नीतीश की पार्टी 25 सीटों पर चुनाव लड़ी, जिसमें से 20 पर जीत मिली और भाजपा 15 पर लड़ी और 12 सीटें जीतने में कामयाब रही थी। ये रिजल्ट काफ़ी बेहतर रहा था। 2014 में नीतीश कुमार एनडीए के साथ नहीं बल्कि अकेले लड़े थे। एनडीए में भाजपा, रालोसपा, लोजपा शामिल थी। भाजपा 29, लोजपा 7 और रालोसपा 4 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, जबकि जेडीयू अकेले 40 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। इसमें से सिर्फ 2 सीटों पर जीत पाई थी। भाजपा 29 में से 22 सीटों पर जीत हासिल करने में कामयाब रही। 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा और जेडीयू ने 17 सीटों पर चुनाव लड़ा। लोजपा ने 6 सीटों पर चुनाव लड़ा। भाजपा ने अपने कोटे की सभी 17 सीटों पर जीत हासिल की। जेडीयू को 17 में से 16 सीटें मिली। वहीं लोजपा ने भी अपने कोटे की सभी 6 सीटें जीत ली थी। अब सबसे बड़ा सवाल कि बड़ा भाई की भूमिका में कौन? तो जैसा कि आपने सुना, बीजेपी ने कई जगह पे जो है एडजस्ट किया। नीतीश कुमार को बड़ा भाई माना, बार बार उनको अपना नेता बनाया, लेकिन अब उसे हिसाब चुकता करने का मौका मिला है। देर रात जैसे ही नतीजे स्पष्ट होंगे, बीजेपी की तरफ से दांव पेच भी शुरू हो जाएंगे। हालांकि नीतीश कुमार पुराने खिलाड़ी है, वो ऐसा भी दांव चलने का इशारा कर सकते हैं कि नहीं तो फिर मैं ऐसा करूँगा। तो उससे बचने के लिए बीजेपी फिलहाल उनको मुख्यमंत्री बना सकती है, लेकिन वो कितने दिन चलेंगे और कितने मजबूत होकर के चलेंगे, ये गौर करने वाली बात होगी। इसके लिए इंतजार करना पड़ेगा। तो आप रहिए न बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें